एक साधु किसी के यहाँ भिक्षाटन के लिए गया, तो एक तोता था। वो बड़ा ही भद्दी भद्दी गालियाँ बकने लगा। तो घर का मालिक निकला, तो बोला कि ये तोता गाली बक रहा है, बहुत जगह लोग तोता भगवान का नाम लेता है। तो बोला क्या कीजिएगा बाबा, यहाँ ऐसे ही लोग जो जमा होते हैं, इसलिए गाली सीख गया है। यहाँ सभी लोग बराबर गाली ही दिया करते हैं। तो बोला कि ऐसा कीजिए ना, तोता को हमें दे दीजिए और 3 महीने के बाद हम इसे भगवान का नाम लेने सिखा देंगे। तो उस व्यक्ति ने 3 महीना का जो तोता का खुराकी होता है, चना वगैरह खिलाने का दे दिया और तोता लेकर चले गए। 3 महीने के बाद जब वो तोता वापस आता है, तो दोनों पाँव में उसका धागा बंधा हुआ होता है। तो साधु बोलता है, देखिए ये बचपन में जो सीखा है ना, सो नहीं भुला पाया है। इसलिए हम सभी घर में भी ध्यान देते हैं कि बच्चे से ही अच्छी आदत डालना चाहिए। तो इसका जब बायां पैर खींचिएगा ना, तो ये गाली गलौज करेगा पहले वाला, और दाहिना पैर खींचिएगा तो भगवान का नाम लेगा, राधे श्याम सीताराम बोलेगा। तो घर का मालिक बोलता है कि यदि दोनों पैर खींच देंगे, तब इसी बात पर तोता को क्रोध आ गया, और क्रोध में ही बोलता है कि साला हरामी गिर न जाएंगे बे। अब आइए, एक रिश्तेदार के यहाँ वो जा रहे थे स्टेट बस पर, तो कंडक्टर बता दिया कि दाहिने साइड से, यानी ड्राइवर के पीछे से 2 सीट छोड़कर बैठना है। तो गए, बैठ गए 2 व्यक्ति। तो वो जल्दी जल्दी है तो अपना सीट जो है पकड़ कर हिलाने लगे, आगे वाला सीट को बहुत जोर से। कंडक्टर आया तो बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, इसको काहे इतना करके हिला रहे हैं। तो बोलता है देखिए ना, लिखा हुआ है हिलाएं, यानी हिलाएं। अब कंडक्टर को भी हंसी आ गई, तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई साहब, इसमें म मिट गया है, ये महिलाएं का सीट है, लेकिन म मिट गया। लेकिन वो नहीं जान रहे थे, इसलिए म छोड़ गया, तो जल्दी जल्दी हिला रहे थे। एक व्यक्ति को वो आ रहा था, तो एक डंपर से हल्का सा चोट लग गया। तो बहुत जोर से लोग रोने लगा, 4-5 व्यक्ति उठाए। तो बोलते हैं कि ये तो मामूली सा चोट लगा, खरोंच वगैरह भी नहीं, इतना क्यों रो रहे हो। बोलता है हम आज के लिए थोड़े ना रो रहे हैं, भविष्य के लिए रो रहे हैं। तो बोला क्या मतलब इसका, कि देखिए ना, आज तो मार के चला गया, लेकिन लिखा हुआ था फिर मिलेंगे। अब अगला बार वो आएगा तो क्या करेगा, हम उसके लिए रो रहे हैं, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। एक व्यक्ति आ रहे थे रास्ते में, वो हल्का नशा में थे, तो स्लिप कर कर गड्ढे में गिर गए, और उसी समय बिजली कड़की। तो बोलता है वाह ऊपर वाला, एक तो गड्ढे में गिरा लिया और ऊपर से फोटो खींच रहा है। मुरारी बापू एक बार बता रहे थे कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसे गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में एक किसान हल जोत रहा था, तो एक व्यक्ति पूछ रहा है, भाई साहब यहाँ से बस स्टैंड कितना दूर है, कितना देर में पहुँचेंगे। वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो अपना हल जोतता रह गया। फिर 2 बार पूछा कि कितना कितना देर में बस स्टैंड पहुँचेंगे, फिर भी वो खामोश रहा। तीसरा बार पूछा, फिर भी वो किसान जवाब नहीं दिया। अंत में वो गुस्सा होकर जाने लगा, और जैसे ही वो 100-150 कदम आगे बढ़ा, तो बोलता है ओ भाई साहब 25 मिनट में बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। तो वो बोलता है कि यही बात पहले नहीं बोला गया। तो किसान बोलता है कि पहले तो आप खड़े होकर बोल रहे थे ना, तो मैं कैसे जानता कि आप कितना तेज में जाएंगे, कितना देर में पहुंचेंगे। जब आपका चाल मैंने देख लिया, गति देख ली, तब बताया कि आप 25 मिनट में पहुंचेंगे। एक और बातें कहते हैं कि घर में माँ बाप, पति पत्नी और एक बहन, यानी 5 व्यक्ति थे। तो बाहर में बाप बेटे बैठे हुए थे, पेपर पढ़ रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। रसोई घर से कुछ टूटने की बहुत जोर आवाज़ हुई। अब उसके पिताजी बोल रहे हैं कि देखो घर में क्या फूटा और किससे फूटा। तो ध्यान नहीं दिया। फिर वो दोबारा पूछे
कि जाओ देखो किससे क्या फूट गया, इतना जोर से आवाज़ आई। तो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मेरी बहन से फूटी। तो कहता है तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारी बहन से ही फूटी। तो कहता है इसलिए कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अगर वही आपकी बहू से यदि फूटती तो तुरंत माँ का आवाज़ आता कि देखती नहीं है कैसे रखती है, कैसा छूट गया, हाथ से देख के नहीं चलती है, आदि आदि।